दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली, आज तक बीजेपी का काम सिर्फ गाली गलौज करना। दिल्ली के लिए बीजेपी के पास कोई विजन नहीं। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है। दुनिया में सबसे आसान काम है केजरीवाल को गाली देना। आतिशी ने कहा, बीजेपी हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। केजरीवाल को सिर्फ परेशान करने के लिए उन्हें जेल में डाला गया। जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी बोले सीएम आतिशी, कहा बीजेपी ने पूर्वांचलियों के लिए कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने उनके लिए काम किया। पूर्वांचलियों को सबसे ज्यादा टिकट आपने दिए। आतिशी बोली, 10 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी। 11 लाख महिलाएं रोज डीटीसी बस में फ्री ट्रैवल करती हैं। सीएम आवास को भी लेकर बोली आतिशी, कहा सीएम आवास को मीडिया के लिए खोला जाए। हम देखना चाहते हैं सोने का टॉयलेट कहाँ है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला। बोले केजरीवाल के राजनीति का स्तर गिरा, वो कुर्सी के लिए नाटक कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश शर्मा के खिलाफ दिए जांच के आदेश। अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश शर्मा के खिलाफ की थी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत। चुनाव आयोग ने तथ्यों की जांच और कार्रवाई के दिए आदेश। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में दरार। सपा और तृणमूल के बाद उद्धव गुट ने भी आप का समर्थन किया। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम पार्टी मुख्यालय में बैठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। बीजेपी 2-3 दिन में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। सांसद मनोज तिवारी ने दी जानकारी। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में रखी गई सीएम आवास की रेप्लिका। मीटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी देखी शीश महल की झलक। यूपी के मंत्री ओपी राजभर का दावा, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव 100% हम ही जीतेंगे। पार्टी के 35 से 36 नेता वहां लगा रखे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। भारी संख्या में लोग शिवसेना में हुए शामिल। एकनाथ शिंदे ने असली और नकली शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे गुट पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद। कहा, लोगों के पार्टी से जुड़ने से ये बात साबित हो रही है कि बाला साहेब ठाकरे के विचारों और हिंदुत्व के साथ कौन खड़ा है। आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का हुआ शुभारंभ। प्रयागराज में सीएम योगी ने चैनल की शुरुआत की। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन आश्रय केंद्र का किया दौरा। जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में मीडिया सेंटर तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बनाया गया सेंट्रल कंट्रोल रूम। सभी 9 स्टेशनों की सीसीटीवी से की जा रही मॉनिटरिंग। रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज की बढ़ाई गई संख्या। स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात। राज्य के बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशन तक 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। तिरुपति मंदिर हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू सख्त। टीटीडी के संयुक्त कार्यकारी अधिकारी, तिरुपति के एसपी और एक अन्य अधिकारी का किया ट्रांसफर। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूरे हादसे की न्यायिक जांच के दिए आदेश। भगदड़ पर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। सीएम नायडू ने मृतकों के परिवार को 25 लाख की मुआवजे का किया ऐलान। घायलों को भी दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। डिप्टी सीएम पवन कल्याण पहुंचे अस्पताल। भगदड़ में घायल लोगों और उनके परिवार वालों से की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू तिरुपति बालाजी पहुंचे। बैकुंठ एकादशी के मौके पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन। योग गुरु बाबा रामदेव आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद बाबा रामदेव बोले, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने तिरुपति आया। स्वस्थ और समृद्ध देश की प्रार्थना की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बैकुंठ एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तमिलनाडु के त्रिची में वैकुंठ एकादशी के अवसर से पहले निकला जुलूस। भगवान नाम पेरुमल को परमपद वासल के उद्घाटन से पहले भक्तों में उत्साह। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रखा कर्मियों ने रिहर्सल परेड। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम। सीआरपीएफ ने 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। सभी आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय संगठन टीआरएफ के मेंबर। मेरठ के सुहेल गार्डन इलाके में एक घर से एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले। एक ही कमरे में मिली सभी की डेड बॉडी। पुलिस के मुताबिक पति मोइन का शव बेड से बंधा था, जबकि पत्नी आसमा और एक बेटी का शव बेड के अंदर मिला। 2 बेटियों के शव बोरे में थे। पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस आपसी रंजिश में हत्या के एंगल से भी कर रही है जांच। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने फील्ड यूनिट को जांच में लगाया। मेरठ एसएसपी विपिन टाडा ने माना, हत्या के कुछ क्लू हाथ लगे हैं। जल्द ही मामले को सुलझाने का दिया भरोसा। मोइन और उसके परिवार को आखिरी बार बुधवार की शाम को देखा गया था। घर के बाहर लगा था ताला।
झारखंड के धनबाद में हिलटॉप कंपनी कैंपस में हिंसक झड़प, किसानों और कंपनी समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग और बमबाजी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी भीड़ ने किया पथराव। डीएसपी सहित 1 दर्जन ग्रामीण हुए घायल। डीएसपी को इलाज के लिए दुर्गापुर किया गया रेफर। किसानों का आरोप, कंपनी ने जमीन का उचित मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार देने का वायदा नहीं किया पूरा। पूरे इलाके में तनाव की स्थिति। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक प्लांट की चिमनी गिरी, हादसे में एक मजदूर की मौत, 4 से 5 मजदूरों के दबे होने की आशंका। मुंगेली में स्मेल्टिंग प्लांट का साइलो ढहने की वजह से अब रेस्क्यू जारी है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंगेली कलेक्टर के मुताबिक घटना की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। मुंगेली हादसे के बाद मजदूरों को प्रदर्शन सुरक्षा को लेकर मैनेजमेंट के खिलाफ की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर में गुमटाला चौकी पर हमले को पुलिस ने बताया अफवाह। पुलिस के मुताबिक कार के रेडिएटर में हुआ था ब्लास्ट। चौकी पर हमले की फैली थी खबर। दिल्ली के आईटीओ इलाके में कम विजिबिलिटी के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। दिल्ली के बारापुला फ्लाईओवर पर छाई धुंध की सफेद चादर। विजिबिलिटी के चलते गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली के बीकाजी कामा प्लेस इलाके में लोगों ने रैन बसेरों में पहुंचे। तापमान में गिरावट के चलते लोग परेशान। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। यूपी के वाराणसी में शीतलहर जारी। दशाश्वमेध घाट इलाके में दिखा हल्का कोहरा। उत्तराखंड के हरिद्वार में पारा गिरने से बढ़ी ठंड। हर की पौड़ी इलाके में छाया घना कोहरा। यूपी के प्रयागराज में संगम घाट पर स्नान के लिए पहुंचे लोग। इलाके में छाई धुंध की मोटी परत। चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम। महाराष्ट्र के मुंबई में छाई धुंध की मोटी परत। बांद्रा इलाके में विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली के राजौरी इलाके में छाया घना कोहरा। धुंध के चलते विजिबिलिटी कम हुई है। टीसीएस ने वित्त वर्ष 2024 और 25 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी को 12,380 करोड़ का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 12% बढ़ा। टीसीएस ने 76 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की। पिछली तिमाही में कंपनी को 11,909 करोड़ का मुनाफा हुआ था। 13 जनवरी को ओपन होगा लक्ष्मी रेंटल का आईपीओ। निवेशक 15 जनवरी तक लगा सकेंगे बोली। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,124। 10 साल में एलपीजी कनेक्शन दोगुने से ज्यादा हुए। नवंबर 2024 तक 32 करोड़ 83 लाख कनेक्शन हुए। 2014 में केवल 14 करोड़ 52 लाख कनेक्शन थे। नोएल टाटा की बेटियां रतन टाटा इंस्टीट्यूट के बोर्ड में शामिल। इस्तीफा देने वाले ट्रस्टी ने लेटर लिखकर प्रोसेस पर जताया असंतोष। अडानी विल्मर में ओएफएस के जरिए 20% हिस्सेदारी बेचेगा अडानी ग्रुप। हिस्सेदारी बेचकर 7,148 करोड़ रुपए जुटाएगा ग्रुप। 2024 में इक्विटी म्यूचुअल फंडों का दमदार प्रदर्शन। निवेश 144% बढ़कर 3 करोड़ 90 लाख पहुंचा। एसआईपी निवेश में पहली बार 26,000 करोड़ पार। एलएनटी के चेयरमैन सुब्रमण्यम ने हफ्ते में 90 घंटे काम करने की वकालत की। कर्मचारियों से ऑनलाइन बातचीत में बोले, पत्नी को कितनी देर निहारोगे, एक हफ्ते में 90 घंटे काम करें। सुब्रमण्यम के बयान पर छिड़ी बहस। कई लोगों ने जताई आपत्ति। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बोली, ऊंचे पर्दों पर बैठे लोगों के ऐसे बयान चौंकाने वाले। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हश मनी केस में आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक की ट्रंप की मांग को खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने 5-4 के बहुमत से ट्रंप की गुजारिश रद्द की। कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर के आरोपी 4 भारतीयों को सबूतों के अभाव में मिली जमानत। 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दुबई में टीम इंडिया खेलेगी प्रैक्टिस मैच। माहौल और तैयारियों को समझने में मिलेगी मदद। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया 3 ग्रुप मैच खेलेगी। बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से होगी टक्कर। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की भविष्यवाणी। जसप्रीत बुमराह को भारतीय टेस्ट टीम का अगला कप्तान बनाया। कहा, बुमराह आगे बढ़कर लीड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर सस्पेंड। चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने फिटनेस को लेकर दिया अपडेट। कमिंस के टखने में लगी है चोट। अमेरिका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से केएल राहुल को मिल सकता है ब्रेक। 22 जनवरी से शुरू होगी 5 मैचों की टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को बताया पाखंडी। कहा, गंभीर आईपीएल फ्रेंचाइजी को सलाह देने में माहिर हो सकते हैं, लेकिन टीम इंडिया के कोच पद के लिए सही विकल्प नहीं है। मनोज तिवारी बोले, गंभीर का पीआर तगड़ा माहौल बनाता है। आईपीएल की ट्रॉफी गंभीर ने नहीं, केकेआर की पूरी टीम ने दिलाई।
नीतीश राणा ने गौतम गंभीर का बचाव करते हुए मनोज तिवारी को दिया जवाब। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आलोचना फैक्ट्स पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत असुरक्षाओं पर। गौतम गंभीर सबसे निस्वार्थ। टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी पत्नी के साथ शिरडी में साईं के शरण में पहुंचे। साईं बाबा के दर्शन कर लिखा आशीर्वाद। सूर्य कुमार ने साईं बाबा की समाधि पर चादर और फूल माला चढ़ाई। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन पर सूर्य की नजर। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऐलान। पैट कमिंस की जगह स्टीव स्मिथ करेंगे कप्तानी। सात्विक चिराग की जोड़ी मलेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एचएस प्रणय दूसरे दौर में हारकर बाहर। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए तैयार। पहले दौर में चेक गणराज्य के थॉमस मचाक से होगा सामना। खो-खो वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीमों का ऐलान। प्रतीक वायकर पुरुष और प्रियंका इंगले महिला टीम का नेतृत्व करेंगी।